अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 217वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और बज़ाते खुद मुझे भी रोज़ाना 2-3 शादियों में जाने का मौका मिलता है। एक तो इमाम होने की वजह से, क्योंकि मुझे निकाह पढ़ाने पड़ते हैं, और दूसरे ताल्लुकात की बिना पर कुछ चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया हूँ, उनके ऊपर गौर किया हूँ। आज मैं उनका मुज़ाकिरा करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि आजकल हमारे शादी ब्याह जो हो रहे हैं उसमें 99% जो तरीक़े हैं वो तो सब हिंदुआना है। निकाह का खुतबा और ईजाब कबूल, बस इतना इस्लाम हमने निकाह के अंदर बाकी रखा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे कुड़ती है वो ये कि जब हम लोग फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं तो हमारा देखो हाल कितना बदतर और बुरा हो चुका है। हम लोग जहेज़ की तमाम चीज़ें पहले से डिसाइड करते हैं कि भीख में क्या क्या चाहिए, कौन सा फ्रिज चाहिए, कौन सी वॉशिंग मशीन चाहिए, कौन सा मिक्सर चाहिए, कैसा पलंग चाहिए, कैसी अलमारी चाहिए। ये खैरात की पूरी लिस्ट लड़की वालों को दे दी जाती है। यहाँ तक कि भीख की जो रकम होती है, लड़का अगर ग्रेजुएट है तो वो कितना कटोरे में लेगा, टीचर है तो उसको कितनी खैरात चाहिए, इंजीनियर है तो उसके खैरात का लेवल क्या होगा, डॉक्टर है तो वो कितना बड़ा कटोरा भर के खैरात लेगा। ये तमाम चीज़ें पहले तय होती है। अगर नहीं तय होती है कोई चीज़ तो वो है महर की रकम। महर ही हमारा तय नहीं होता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं फॉर्म भरते वक्त में। मौलाना साहब को समझाना पड़ता है, अरे भाई 786 रुपये में महर नहीं होता है, लिखो। बोले 1100 रुपये, 2000 रुपये, 3500 रुपये, 5000 रुपये, यानी लड़की वालों से लाखों रुपये लिए जा रहे हैं, उनका ही फ्री में खाना खाया जा रहा है। और महर के वक्त में ये जो हुज्जत होती है, जब सब चीज़ें पहले से तय हो रही है तो फिर महर पहले से क्यों नहीं तय होता है हमारा, और महर खातिर खा क्यों नहीं तय होता है। जितना आप ले रहे हैं महर भी तो वैसा ही तय करके ले देना चाहिए। और महर में भी एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि अक्सर लोग उधार रखते हैं, यानी कितनी जिल्लत की बात है, कितनी शर्म और हया की बात है उस दूल्हे के लिए, उस बेशरम और बेहया नौशा के लिए, बेगैरत के जैसा जो आके मंडप में बैठता है, सेहरा लगाने वाले को उसके पैसे देता है, शेरवानी वाले टेलर को उसके पैसे देता है, डेकोरेशन वाले को उसके पैसे देता है, बैंड बाजा बजाने वालों को पैसे देता है, सबको पैसे दिए जाते हैं। और वो जो दुल्हन है जिसके साथ में निकाह हो रहा है, लिखाया जाता है कि महर उधार में रखा जाए, बाद में अदा करेंगे। शरीयत ये कहती है अगर महर देने की नीयत नहीं थी तो वो निकाह जिना में लिखा जाएगा। उन मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसे ही लिखा जाएंगे जैसा कुत्ता कुत्ती आपस में जिना करते हैं। कुत्ता कुत्ती में जैसे कोई फ़र्क नहीं होता है, वैसे ही उस मर्द में और उस औरत में फ़र्क नहीं होगा अगर उसकी महर देने की नीयत नहीं है तो। और होता भी ये है, एक नहीं सैकड़ों हमने ऐसी मैयतें देखी है जिसमें उस औरत के साथ 60-60 साल लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, 50 साल 40 साल ज़िंदगी गुजारते हैं, लाखों करोड़ों रुपयों के हेर फेर करते हैं, टर्नओवर करते हैं, मगर वो बीवी का महर नहीं देते। और जब मर जाते, चले जाते, दुनिया से पाक हो जाते, उसके बाद में वो बूढ़ी औरत को लाया जाता है और कहा जाता है, उसके ज़रिए से कहलाया जाता है कि मैंने महर माफ़ कर दिया। अब वो बेचारी भी मजबूरी में बोलती है कि हाँ मैंने महर माफ़ कर दिया। उसको मालूम है ये डंगरा, ये बैल, ये सांड, ये बुढ़ऊ जिंदा था तो इसने मेरा महर दिया नहीं, अब ये मुर्दा मेरा महर क्या अदा करेगा। और बेचारी महर माफ़ कर देती है। और याद रखो, ऐसे महर माफ़ कराने से महर माफ़ नहीं होता, ऐसे से महर माफ़ नहीं होता।
ये तो जोर जबरदस्ती मर गया आप दे नहीं सकता है। शरीयत कहती है कि उसका जो तरीका होगा, उसकी मीरास की जो रकम होगी या जो कुछ भी होगा, जो उसके अंदर से उस औरत के महर का पैसा आपको अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्ज के हुक्म में है। महर का उसमें से अदा करना पड़ेगा आपको। ऐसा खाली खड़े करके लाके बोलने से महर नहीं अदा होता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे कुड़ती है महर की, कि लोग सारी चीज़ें पहले तय करते हैं और महर तय नहीं करते। दूसरी चीज़, निकाह का जो टाइम तय होता है, मैंने देखा हूँ मुश्किल से 100 में से 1-2-3 निकाह ऐसे होंगे जो वक्त पर होते होंगे, वरना अक्सर हमारे निकाह 15 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, और बाज़ बेगैरत तो ऐसे होते हैं कि वो 2-2, 3-3 घंटे लेट करते हैं। क्या हो रहा है? दूल्हे का मेकअप हो रहा है। अरे भिलावे की सूरत के काय का मेकअप कर रहा रे? कौन देख रहा तुझे? गली में तेरे को गली के कुत्ते पूछने को तैयार नहीं, महल्ले में तेरे को महल्ले के रिका में पूछने को तैयार नहीं है, और निकाह का टाइम आया तो बहुत नखरे सुजरे तेरे को भिलावे की सूरत को क्या चूना लगाता। मैंने देखा हूँ ऐसे ऐसे दूल्हे जो जिंदगी में जिसने कभी ढंग के कपड़े नहीं पहना होगा, निकाह के टाइम पे ऐसे नखरे होते हैं उनके। एक जगह निकाह की मजलिस में जाने का मुझे मौका मिला, निकाह पढ़ाने के सिलसिले में। वो असर के बाद निकाह था। मैं पहुंचा वहाँ पे, मगरिब तक इंतज़ार करने लगा। मैं बोला भाई मुझे मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ाना पड़ती है। नहीं अभी आ जाएंगे बोले। खैर वो बेचारा कुछ आया नहीं, मजबूरन मुझे वहीं पे नमाज़ पढ़ना पड़ी मगरिब की। अब मगरिब हो गई, मैं बोला असर के बाद का दूल्हा है, कम से कम मगरिब बाद तो आएगा। मगरिब बाद भी आने के लिए तैयार नहीं। करते करते ईशा का वक्त हो गया, और ईशा की नमाज के बाद में वो निकाह खानी हुई। मैंने तहकीकात किया, मैं बोला भाई क्या बात है, इतना लेट काहे के लिए किए? तो पता चला कि दूल्हे मियाँ की जो टाई है उसकी अस्तरी नहीं हुई थी। वो टाई को इस्तरी करके पहन के आने वाले थे वो मंडप में। मैं बाद में मिला वो दूल्हे से, मुझे जब पता चला ना, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए कि मेरी असर की नमाज भी वहीं हुई, मगरिब की भी नमाज वहीं हुई, ईशा की भी नमाज वहीं हुई। मैं बोला कितना पढ़े हुआ है रे तूने? कौन कौन से कॉलेज से तूने ग्रेजुएशन किया? कौन कौन सी डिग्रियां, कौन कौन से डिप्लोमा, कौन कौन से सर्टिफिकेट लिया? पता चला कि जनाब जो है वो 12वीं पास है। मैं बोला 12वीं पास है तो तेरे ये नखरे है? अच्छा है तू ग्रेजुएट नहीं है, तूने मास्टर नहीं किया हुआ है। अगर वो किया हुआ होता तो निकाह की मजलिस में भी आता था कि नहीं आता था पता नहीं तेरा। तेरे को टाई के वास्ते जिंदगी में कितने बार टाई लगा के फिरा रे तू? गली में टाई लगा के फिरता, महल्ले में टाई लगा के फिरता, तेरा काम धंधा क्या है? तहकीक करने पे पता चला कि जनाब महल्ले के अंदर किराना दुकान में पुड़िया बांधते बैठते बनियन के ऊपर। वहाँ मैं बोला दिन भर बनियन पहन के दुकान में बैठे हुआ रहता, सड़े हुए बैल के जैसा। जब तेरे को नखरे नहीं सूझ रहे थे, और अभी निकाह के टाइम पे तेरे को इस्तरी अगर लेट हो गई थोड़ी सी, उसके वास्ते में तेरी वजह से कम यहाँ पे 1000-1500 लोग बैठे हुए हैं, सबको क्या रिकामा समझा तूने? तो ये एक चीज हो चुकी है कि शादियों में लेट करना, लोगों के वक्त की हमारे नज़दीक कोई कीमत ही नहीं है। बेवकूफ़ समझा हुआ है हमने लोगों को कि बेचारे दीवाने हैं, वो अपना वक्त छोड़ के, अपने टाइम की कुर्बानी देकर और सब चीज़ें छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं निकाह के अंदर, और ये लोग जो है देरी पे देरी कर रहे हैं, घंटा घंटा और 2-2 घंटे इनके निकाह लेट हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे जो निकाह है, जब जहाँ हमारे वक्त की लोगों को कदर नहीं है, तो फिर अब हम क्या थोड़ी बेकार बैठे हुए हैं? तीसरी चीज़ जो मैंने देखा हूँ, जहाँ पे निकाह होते हैं, या तो निकाह के हॉल में या फिर जहाँ पे खाने का इंतज़ाम होता है, बहुत सारे मर्द जो है जिनकी उम्रें 40-40, 45-45 साल हो गई, जो खुद जो है अभी बाप बन गए हुए हैं, जिनकी खुद की उम्रें ससरा बनने की और नाना दादा बनने की हो गई भी है, वो पुराने जो फिल्म स्टार्स थे 90s के, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसे कपड़े पहन के गेट के सामने फिरते रहते। पता नहीं बेचारे क्या देखते, या अपनी आंखें सेकते रहते मस्तूरात को आते जाते हुए। उनकी वजह से जो मस्तूरात आने वाली रहती, उनको गेट में दाखिल होने को जमता नहीं।
पूरा गेट घेर के इन्होंने जो है बैठे हुआ रहता। कोई अनिल कपूर बन के वहाँ पे फिर रहा है, तो किसके सामने के बाल छोटे, वो पुराना संजय दत्त का स्टाइल, एकदम खांधे तक पीछे के बड़े बड़े बाल और वो पुराने स्टाइल में। मतलब ये बुढ़ा हो गया, इसकी उम्र 45-50 साल हो रही, तो अभी भी अपने आप को अनिल कपूर, अभी भी अपने आप को संजय दत्त समझे हुए है और वहीं फिर रहे हैं गेट के सामने, हॉल के गेट के सामने। औरतों को, मस्तूरात को जाने के वास्ते में जगह नहीं है बुढ़ापे के अंदर भी। अरे कम से कम एक साइड में बैठने का, एक साइड में खड़े रहने का, मगर नहीं, वो हीरोपना, वो जो कौम थी हीरोपने की, वो खत्म ही नहीं हुई अभी तक। तो एक चीज जो मैंने देखा हूं, ये पुराने अनिल कपूर और संजय दत्त जो फिरते रहते हॉल के आजू बाजू और गेट के आमने सामने, ये लोगों ने जरा थोड़ा सा साइड में सरकते जाना, थोड़ा एक तरफ होते जाना और लोगों को आने जाने के लिए जगह रखते जाना। और चौथी जो चीज मैंने देखा हूं कि खाने के दस्तरखान वगैरह जिसका हम इंतजाम करते हैं, बाज़ जगहों पे देखा हूं वो इतने गंदे होते हैं। वो शतरंजियां और दस्तरखान जिस पे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसा लगता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफान में जो बचे कुचे शतरंजियां थे वो ये हॉल वाले को मिल गए, क्या मालूम बोल के। ऐसी खतरनाक बदबू उसमें से आती है, ऐसा लगता है कि उसने कसम खाई हुई है कि वो शतरंजी के जब तक रेजा रेजा होके टुकड़े नहीं हो जाएंगे, मैं शतरंजी बदलूंगा नहीं। धोना तो दूर की बात है। वो दस्तरखान, उसका कलर लाल होता है दुकान पे से जब लेकर आते हैं, लेकिन वो बिरयानी के चिकनेपन की वजह से, सालन गिर गिर के उसका कलर थोड़े दिनों के बाद में जो है लाल से थोड़ा सा डार्क लाल हो जाता है। उसके बाद में वो ग्रे हो जाता है, वो काला हो जाता है और ऐसी भयानक बदबू उसके अंदर से आने लगती है कि लोगों को उल्टियाँ होने की तबीयत करती है, मगर वहाँ पे खाना खाने की तबीयत नहीं होती है। अरे तुम इंसानों को खाना खिला रहे, या जेल के कैदियों को खाना खिला रहे, या फ्री में किसी मंदिर का वो बांट रहे तुम लोगों को दान का खाना के खाओ बोल के। अगर खिलाना ही है तो थोड़ा इज्जत के साथ, शराफत के साथ, थोड़ा अच्छे दस्तरखान के ऊपर प्लेटें वगैरह ऐसी होती है आजकल खाने। मैंने देखा हूं कि वो प्लेटों का भी सिस्टम ऐसा है, वो प्लेटें जिसमें खाना खिलाया जाता है उसको कपड़े से पोंछ के वापस से वही प्लेटें सामने ला के रख दी जाती है, या वो प्लेटों को भी ढंग से जो है धोया नहीं जाता है। आजकल यूज़ एंड थ्रो वाला ज़माना है। दस्तरखान हम वो यूज़ करें, प्लास्टिक के आते हैं, उस पर खाना खिलाए और लपेट के बाद में फेंक दे उसको। प्लेटें वो इस्तेमाल करें, एक बार वो प्लेट यूज़ हो गई उसको डस्टबिन में डाल दे। प्लास्टिक के ग्लास आते हैं पानी पीने के लिए, वो ग्लासों को हम इस्तेमाल करें, एक बार पानी पिए उसके बाद में उसको यूज़ ना करें। आज वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा हूँ कुछ जगह पे लोग आज भी जो है वो 300-400 साल पुराने ज़माने में जी रहे हैं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि महर की रकम भी हम पहले से तय किया करें, निकाह औकात के ऊपर करें, और निकाह के जो पिंडाल वगैरह है उसके आमने सामने आंखें सेकते हुए ना रुके, मस्तूरात को आने जाने के लिए जगह छोड़े। और खाने का इंतज़ाम अगर हमने किया है तो इस्लाम कहता है साफ़ सुथरे रहो। इस्लाम साफ़ सुथरे और पाक लोगों का मज़हब है, तो थोड़ा सफाई का हम ध्यान और ख्याल रखें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।